नए साल में नई तबादला नीति। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नए साल में नई तबादला नीति ही लागू होगी। जी हाँ, उससे पहले आगे आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं हूँ कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। और आप फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के नए साल में नई तबादला नीति लागू होगी। इसके संबंध में नई नियमावली भी से बन रही है। यह नियमावली चुनाव के पहले ही आने वाली थी, लेकिन कुछ संशोधनों की वजह से, शिक्षक संघों के सुझावों की वजह से इसमें नई नियमावली आने में देर हो रही है। करीब सभी नियमावली बन चुका है। अब बस जैसा कि बस कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है। जैसा कि कल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र सर के द्वारा समीक्षा बैठक भी हुआ, जिसमें स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण, वेतन में संगति, प्रोन्नति से संबंधित स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षकों के उपरोक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए। जी हाँ, शिक्षकों के उपरोक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए। जिला पदाधिकारी छात्र शिक्षक अनुपात के दृष्टिपद शिक्षकों को विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात के दृष्टिकोण से विद्यालय में शिक्षकों को पदस्थापित करें। यह ध्यान रखा जाए कि विद्यालयों में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध हों। विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध हों। अवकाश है तो जो आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राप्त होते हैं उन्हें लंबित नहीं रखा जाए। यह भी कहा गया है कि अवकाश के लिए जो आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राप्त होता है उन्हें लंबित नहीं रखा जाए, उसका तुरंत त्वरित कार्रवाई किया जाए। इसी के साथ साथ यह भी स्पष्ट हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नीति नए साल में लागू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को संशोधन के साथ अंतिम रूप दे रहा है। इस नियमावली में शिक्षकों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। माना जा रहा है कि 1 माह के अंदर शिक्षा विभाग इस नियमावली को मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट में भेज देगा। पिछले कई वर्षों से व्यवहारिक तरीके से शिक्षकों को तबादला के लिए स्पष्ट नीति नहीं होने से परेशानी हो रही है। इस साल 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों का अंतर जिला और जिला के अंदर ही तबादला किया गया, लेकिन इसके लिए कई तरह के अलग अलग आदेश जारी किए गए। तबादले के मामले में शिक्षा विभाग पर न्यायालय में काफी संख्या में केस भी आ गए। विभागीय अधिकारी मानते हैं कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ठोस नियमावली नहीं होने से तबादला को लेकर मुकदमा भी हो रहे हैं। साथ ही स्कूलों में पढ़ाई भी बाधित हो रही है। यह भी कहा गया कि राज्य में लगभग 79,000 स्कूलों के 6 लाख शिक्षकों को स्थानांतरण नियमावली का लाभ मिलेगा। वर्तमान में लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षक अंतर जिला और जिला के अंदर तबादला चाह रहे हैं, लेकिन कुछ खास मामले को छोड़कर बड़े पैमाने पर तबादला नीति नई नियमावली के लागू होने के बाद ही होगा। हालांकि पहले शिक्षा विभाग का लक्ष्य था कि विधानसभा चुनाव के पहले ही तबादला नीति को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर लागू कर दिया जाए। शिक्षा विभाग का पहले यह लक्ष्य था कि चुनाव के पहले ही तबादला नीति को कैबिनेट में भेजकर मंजूरी दिलाकर इसे लागू कर दिया जाए, लेकिन नियमावली के कुछ बिंदुओं पर शिक्षक संघों की आपत्ति के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अब शिक्षा विभाग आपत्ति के बिंदुओं पर विमर्श के साथ नियमावली तैयार कर रहा है। नई नियमावली की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद इन शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षकों को इसकी सूचना बाद में दी जाएगी। स्थानांतरण के लिए भौतिक रूप से आवेदन पत्र जमा करने का आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। नई नियमावली में प्रावधान किया गया कि नियुक्ति के 5
साल तक शिक्षकों को तबादला का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर रूप से बीमार और अन्य महत्वपूर्ण कारणों की स्थिति में ही नियुक्ति के 5 साल पूरा होने के पहले ऐच्छिक तबादला किया जाएगा। जी हाँ, नई नियमावली आने के बाद नियुक्ति के 5 साल तक ट्रांसफर नहीं होगा, अगर ऐसा भी नियमावली में इंगित किया जा रहा है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में 5 साल के पहले भी ट्रांसफर होगा। नियमावली लागू होने पर जो शिक्षक संघों के द्वारा सुझाव दिया गया था, वो सुझाव इस प्रकार है कि नियमावली में नियुक्ति के 5 साल तक तबादला के प्रावधान को बदलकर 2 साल या अधिकतम 3 साल कर दिया जाए। जी, यह इसलिए किया गया क्योंकि अभी जो शिक्षक नियुक्त हुए 6 महीना साल भर भी नहीं हुआ और उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। इसके पीछे मुख्य कारण था कि स्पष्ट नियमावली नहीं था। शिक्षकों के स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर के स्पष्ट नियमावली नहीं बनी हुई थी, जिसके कारण से ये सारी असुविधाएं हुई। प्रोबेशन पीरियड में भी शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया, जबकि राज्य कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड में कभी भी स्थानांतरण नहीं होता है। सुझाव फिर दिया गया कि शिक्षकों को उनके आवास के निकटतम स्कूल में तबादला हो। जहाँ शिक्षकों को उनके आवास मतलब जहाँ उनका रेसिडेंट है उसके आसपास के स्कूलों में उनका स्थानांतरण हो। तबादला में शिक्षकों की वरीयता का ख्याल रखा जाना चाहिए। जी हाँ, अभी जो ट्रांसफर हुआ इसमें कौन जूनियर है कौन सीनियर से कोई मतलब नहीं हुआ। जो आवेदन कर दिया उन सभी का ट्रांसफर हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वरीयता का ख्याल रखा जाएगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में तत्काल तबादला मिले और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको तत्काल तबादला मिलेगा। नियमावली लागू होने पर यह लाभ होगा कि स्थानांतरण जून और दिसंबर में तबादला होगा। सालों और स्थानांतरण नहीं होगा। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, मतलब सालों ट्रांसफर नीति ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर जब भी होगा तो जून और दिसंबर के महीने में ही होगा, ताकि एकेडमिक प्रभावित नहीं हो, बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो। बीमार और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के तबादला में अड़चन नहीं होगा। जो बीमार हैं और विशेष परिस्थिति वाले हैं वैसे शिक्षकों के तबादले में अड़चन नहीं होगा। तीसरा, शिक्षकों को साल में 2 बार तबादला के लिए आवेदन देने का मौका मिलेगा। जी हाँ, शिक्षक अपने से ट्रांसफर के लिए साल में 2 बार आवेदन कर सकते हैं, जून और दिसंबर में। नए तबादला नियमावली के लागू होने से स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। इसका भी ख्याल रखा जाएगा कि जो नया नियमावली लागू होगा उसमें बच्चों की जो पढ़ाई है स्कूलों में जो पढ़ाई है वह बाधित नहीं हो। अभी जो स्थानांतरण हुआ है उसमें कई विद्यालयों में एक विषय के 3 टीचर्स हो गए हैं और कहीं कहीं एक भी नहीं है। तो ऐसे उत्पटांग स्थानांतरण पर रोक लगेगा और स्पष्ट नियमावली आने के बाद। अभी स्पष्ट तबादला नियमावली नहीं है। अभी राज्य में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादले के लिए स्पष्ट नियमावली नहीं है। इसलिए शिक्षा विभाग सभी कोटियों के शिक्षकों मसलन पुराने शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों के लिए समेकित तबादला नियमावली बना रहा है। 2006 से राज्य में नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद से शिक्षकों के तबादला को स्पष्ट नियमावली नहीं तय हो सकी। विभाग ने अलग अलग नियमावली बनाई हुई थी लेकिन लागू नहीं हो सकी। जी हाँ, विभाग अलग अलग नियमावली बनाई हुई थी लेकिन लागू नहीं हो पाया। अब यह नई नियमावली नए साल में नई नियमावली लागू होने के बाद स्पष्ट नियमावली होगा, स्पष्ट स्थानांतरण नियमावली होगा। और इसमें जो पुराने टीचर हैं यहाँ यानी कि डाइंग कैडर वाले टीचर हैं, विशेष शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए इन सबों को मिलाकर समेकित तबादला नीति बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। और तबादला नीति पर यही खास सूचना आप लोग को देना था। आपको यह कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो फर्स्ट टाइम तो फॉलो कर लीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।